नमस्कार सभी को। आशा है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। मैं सरला हूँ। हम इस पृथ्वी पर लाखों अन्य जानवरों, पौधों और सूक्ष्म जीवों के साथ रहते हैं। मानव जीवन पृथ्वी पर लगभग 1 लाख साल पहले विकसित हुआ था। मनुष्य ने पृथ्वी को एक बेहतर स्थान बनाने की कोशिश की है। हम निरंतर खुद को और अपने आसपास के परिवेश को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। हमने पृथ्वी और अपनी गतिविधियों को समझने की कोशिश की ताकि हम एक बेहतर जीवन जी सकें। आज हमें पृथ्वी के बारे में एक नई समझ विकसित करने की आवश्यकता है। यह कैसे काम करती है, हम इस पर क्या करते हैं और हम एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। आइए हम कक्षा 9 के सामाजिक अध्ययन में हमारी पृथ्वी विषय को समझें। अधिगम परिणाम। आप जान पाएंगे पृथ्वी एक बड़े आपस में जुड़े हुए तंत्र के रूप में चट्टानें, मिट्टी, खनिज, जल, वायु, सूर्य की रोशनी, वन, जानवर और मनुष्य आपस में किस प्रकार बातचीत करते हैं और एक दूसरे को निरंतर प्रभावित करते हैं। हमारे सूर्य और पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी को एक ग्रह के रूप में समझना और उसकी विशेषताओं का अध्ययन करना। मुख्य शब्द ब्रह्मांड, वह सब कुछ जो अस्तित्व में है, विशेष रूप से सभी भौतिक पदार्थ जिसमें सभी तारे, ग्रह, आकाश गंगाएं आदि शामिल है जो अंतरिक्ष में है। विकास, वह प्रक्रिया जिसमें जीवित प्रणाली लाखों वर्ष में बदलते हैं, विकसित होते हैं। वेदांग ज्योतिष। वेदांग ज्योतिष भारतीय ज्योतिष पर आधारित सबसे प्राचीन ज्ञात ग्रंथों में से एक है। सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत एक संस्कृत ग्रंथ है जो भारतीय खगोल शास्त्र पर आधारित है और जिसे 505 ईसाई में लिखा गया था। ईस्वी में लिखा गया था। भगवत पुराण। भगवत पुराण हिंदू धर्म के 18 महान पुराणों में से एक है। यह संस्कृत में रचित है और परंपरागत रूप से वेद व्यास से संबंधित माना जाता है। पिघलना, अत्यधिक उच्च तापमान पर गर्म होने की प्रक्रिया जिससे वह द्रव्य बन जाता है। भूमि का उपसरण, एक स्थिति जिसमें पृथ्वी की एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। ग्रहण, एक ऐसा अवसर जब सूर्य का दृश्य या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से गायब हो जाता है, जबकि चांद उसके और पृथ्वी के बीच से गुजर रहा होता है, या जब चांद अंधेरा हो जाता है और पृथ्वी का शैडो उस पर पड़ता है। हमारा ब्रह्मांड, सूर्य और पृथ्वी। हजारों सालों से मनुष्य आकाश में देख रहे हैं और वहां चमकने वाली वस्तुओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तारे, सूर्य, चांद और ग्रह ब्रह्मांड
में लगातार गतिमान रहते हैं। कई लोग ने इन वस्तुओं का बड़े ध्यान से अध्ययन किया और आकाश में हो रही घटनाओं को दर्ज किया। प्रारंभ में लोग मानते थे कि पृथ्वी स्थिर और निश्चित है और बाकी सभी चीज़ें इसके चारों ओर घूमती है। प्लेटोलेमी ने इसे भूकेंद्रीय सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया था, जिसमें कोई बदलाव नहीं था। प्राचीन भारतीयों द्वारा लिखी गई पुस्तकें जैसे कि वेदांग, ज्योतिषी, सूर्य सिद्धांत और भगवत पुराण, जो लगभग 3500 साल पहले लिखी गई थी, ने ब्रह्मांड के बारे में बहुत सारी जानकारी प्रदान की। इनकी रचनाओं में ग्रहण, संक्रमण, अवरोध और ब्रह्मांडों की अनंत प्रकृति को अच्छी तरह से उल्लेखित किया गया है। लगभग 500 साल पहले वैज्ञानिकों ने एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि पृथ्वी सौरमंडल के बीच में नहीं है, बल्कि यह सूर्य के चारों ओर घूमती है और सूर्य भी लगातार गति कर रहा है और आकाश में अनगिनत तारे वास्तव में हमारे सूर्य जैसे ही होते हैं। कोperनिकस ने इसे सूर्य केंद्रित सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। वैज्ञानिकों ने यह पाया कि तारे वास्तव में बड़े समुद्र में होते हैं, जिन्हें आकाशगंगाएं कहा जाता है, और ब्रह्मांड में ऐसे लाखों आकाशगंगाएं हैं। ब्रह्मांड स्वयं लगभग 13.7 अरब साल पहले बिग बैंग से शुरू हुआ था। इन आकाशगंगाओं से तारे बने, आकाशगंगाओं के भीतर सितारे बने और बहुत से सितारों के चारों ओर ग्रह बने और वे उनके चारों ओर घूमे। हमारे जीवन में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती है, लेकिन ये खगोलीय परिवर्तन हजारों और यहाँ तक कि लाखों वर्षों में होते हैं। पृथ्वी एक ग्रह के रूप में हमारे सौरमंडल के सभी ग्रहों की तरह पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्ष में परिक्रमा करती है। यह कक्षा पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर यात्रा करने का मार्ग है और यह एक समान तल पर स्थित होती है, जिसे कक्षा या तल कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 1,07,200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। इस गति से पृथ्वी को एक पूर्ण परिक्रमण पूरा करने में 365 1/4 दिन लगते हैं।
हम इसे एक वर्ष कहते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति के कारण जो ऋतुएं उत्पन्न होती है उसे परिक्रमा कहा जाता है। और पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने से जो दिन और रात होती है उसे गति कहा जाता है। क्या आप जानते हैं ग्रीक शब्द का अर्थ है भूमि, मिट्टी, शुष्क भूमि। भारतीय भाषाओं में पृथ्वी के लिए कई शब्द हैं। संस्कृत शब्दों में भूमि, पृथ्वी आदि शामिल है। पृथ्वी का विकास। अधिकांश वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले बननी शुरू हुई थी। पृथ्वी ने अपने वर्तमान रूप को कई चरणों से होकर प्राप्त किया है। यह एक घूर्णनशील धूल और गैसों के बादलों के रूप में प्रारंभ हुई थी और एक पिघली हुई अवस्था से होकर ठोस में विकसित हुई। उस समय पृथ्वी अत्यधिक गर्म थी और उसे निरंतर आंतरिक से विशाल चट्टानों और अन्य पदार्थों द्वारा बमबारी का सामना करना पड़ रहा था। इसी प्रकार पृथ्वी का आकार बढ़ता गया। पृथ्वी इतनी गर्म थी कि यह पिघली हुई थी। पृथ्वी के आंतरिक भाग के ठंडा होने के कारण यह सिकुड़ने लगा और बाहरी परत में झुर्रियां आ गई, जिससे पर्वत, पहाड़ और बेसिन निचले क्षेत्र जो बाद में महासागर बन गए। पृथ्वी का वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों से बना था, जिनमें जलवाष्प भी शामिल था। इन गैसों में अधिकांश वो गैसें थी जिनमें ऑक्सीजन नहीं थी, जो जीवन के लिए आवश्यक है। इसमें ऑक्सीजन का अभाव था, जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। हमें जो हवा मिलती है उसे विकसित होने में काफ़ी समय लगता है। वर्षा ने पृथ्वी की परत में स्थिर विशाल बेसिनों को पानी से भर दिया। इस प्रकार महासागरों का निर्माण हुआ। पृथ्वी के इतिहास के लंबे कालखंड के आधे समय तक यह ग्रह बंजर और निर्जीव रहा। फिर महासागरों में जीवन का आरंभ हुआ। यह धीरे धीरे लाखों वर्षों में विभिन्न प्रकारों के पौधों और जानवरों, जिनमें मानव भी शामिल है, वे विकसित हुआ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आइए हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखें, जिस पर हम रहते हैं। जब हम पृथ्वी के अंदर गहरे तक देखने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि पृथ्वी 3 मुख्य परतों से बनी है: भूपट्टी, मध्यमंडल, कोर। भूपट्टी। हम पृथ्वी के बाहरी हिस्से पर रहते हैं, जिसे भूपट्टी कहा जाता है। यह परत लगभग 100 किलोमीटर गहरी तक फैली होती है। भूपट्टी
मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार की चट्टानों से बनी होती है। मध्यमंडल, यह परत 100 किलोमीटर से लेकर 2,900 किलोमीटर की गहराई तक विस्तारित होती है। मध्यमंडल का ऊपरी हिस्सा लचीला होता है, जिसके ऊपर भूपट्टी तैरती है। यह मुख्य रूप से सिलिकट्स नामक रसायनों से बना होता है। कोर, कोर 2,900 किलोमीटर से लेकर 6,376 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। यह लोहे और निकले जैसे घने और भारी पदार्थों से बना होता है। इसे दो उप परतों में विभाजित किया जा सकता है। बाहरी कोर, यह 2,900 किलोमीटर से 5,100 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है और इसमें तरल धातु जैसे निकेल और लोहे का मिश्रण होता है। आंतरिक कोर, पृथ्वी का ठोस आंतरिक कोर 5,100 किलोमीटर से 6,376 किलोमीटर की गहराई तक लोहे के यौगिकों और भारी पदार्थों जैसे सोने से बना होता है। मध्यमंडल के गहरे हिस्से से पदार्थ ज्वालामुखियों और महासागरीय तल पर दरारों के माध्यम से बाहर निकलता है और ठंडा होकर पृथ्वी की भूमपट्टी का निर्माण करता है। पृथ्वी के कई क्षेत्रों में पृथ्वी की भूमपट्टी का एक भाग मध्यकर्म में प्रवेश कर जाता है और फिर से पिघल जाता है। भूमपट्टी के निर्माण और विनाश की यह निरंतर प्रक्रिया यह समझाने में मदद करती है कि हमारी पृथ्वी आज भी बहुत सक्रिय है। जिस भूपट्टी पर हम रहते हैं वह अभी भी भूकंपों, ज्वालामुखियों, भूमि के नीचे सिकड़ने और पृथ्वी के अंदर गहरे प्रतिक्रियाओं के कारण पहाड़ों के उभरने से बदल रही है। क्या आप जानते हैं, पृथ्वी की भूपट्टी भूमि पृथ्वी के कुल आयतन का केवल 1% भाग बनाती है। 16% हिस्सा मध्यमंडल से है और 83% हिस्सा कोर आंतरिक भाग से बना है। अगर हम पृथ्वी के आकार को एक अंडे के आकार के बराबर माने तो भूपट्टी की मोटाई ठीक वैसे ही होगी जैसे अंडे की खोल की होती है। इस वीडियो में आपने देखा है कि पृथ्वी एक बड़े और आपस में जुड़े हुए तंत्र के रूप में कार्य करती है, जिसमें चट्टानें, मिट्टी, खनिज पदार्थ, वायु, सूरज की रोशनी, वनस्पतियाँ, जानवर और मनुष्य एक दूसरे के साथ निरंतर संपर्क में रहते हैं और एक दूसरे को बदलते रहते हैं। हमारे ब्रह्मांड, सूर्य और पृथ्वी के आपसी संबंध पृथ्वी को एक ग्रह के रूप में